तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सोच के पीछे है। जानना है कैसे? कभी आपने सोचा है, ये जो हमारे भीतर एक आवाज उठती है ना, जो हमें बताती है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ महान बन सकते हैं, वो आवाज आखिर है क्या? वो आवाज हमारा अपना विश्वास है। लेकिन अक्सर उस आवाज के ऊपर शोर होता है, बाहरी दुनिया का शोर, लोगों की राय, असफलताओं का डर, और यही शोर हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर करता है। लेकिन रुको, अब वक्त है उस शोर को शांत करने का, अपने भीतर उतरने का, क्योंकि जो असली शक्ति है वो तुम्हारे ही अंदर है, और उस तक पहुंचने का रास्ता है ध्यान। जब तुम आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने विचारों के शोर को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि असली आवाज कौन सी है। वो जो तुम्हें कहती है तुम कर सकते हो, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसे लोग नामुमकिन समझते हैं। हर बड़ा लक्ष्य पहले विचारों में जन्म लेता है, पहले मन में एक बीज बोया जाता है। लेकिन यहां जरूरी है स्तरित सोच, सोच की वो गहराई जहां तुम सिर्फ सतह पर तैरते नहीं, बल्कि अपने विचारों को परखते हो, उन्हें दिशा देते हो। कभी सोचा है एक बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव कितनी गहरी खोदी जाती है? वैसे ही तुम्हारे बड़े सपनों की नींव है तुम्हारी सोच की गहराई। अब सोचो, अगर तुम हर रोज अपने दिमाग में बस वही पुराने विचार दोहराते रहोगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, लोग क्या कहेंगे, तो क्या नई मंजिल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हर दिन तुम अपने भीतर के उस शांत कोने में बैठो, ध्यान लगाओ और खुद से ये सवाल करो, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इसे क्यों पाना चाहता हूं, तो तुम्हारा दिमाग सतह के नीचे जाएगा, जहां जवाब छुपे हैं, जहां तुम्हारी असली क्षमता है। देखो, ध्यान कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है, ये तो अपने आप से मिलने का, अपने विचारों को साफ करने का तरीका है। और जब तुम्हारा मन साफ होता है तो तुम देख पाते हो वो महान लक्ष्य जो कभी धुंध में दिखते थे, अब एकदम स्पष्ट हैं। अब यहां एक बात और है, सिर्फ ध्यान करने से ही सब नहीं होगा। ध्यान के साथ चाहिए स्तरित सोच की कला। इसका मतलब है अपने विचारों को अलग अलग परतों में देखना, जैसे प्याज की परतें। पहली परत पर तुम्हारी इच्छाएं होती हैं, दूसरी परत पर तुम्हारे डर, तीसरी परत पर समाज के बनाए गए नकली नियम, और इन सब के नीचे तुम्हारा असली मैं। जब तुम हर दिन बैठकर एक एक करके इन परतों को पहचानते हो, हटाते हो, तो जो बचता है वो है निडर, स्पष्ट, अडिग सोच। यही सोच तुम्हें महान लक्ष्यों तक पहुंचाती है। याद रखो, कोई भी महान चीज एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन अपने मन के साथ बिताया गया कुछ मिनट वो तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारी ताकत पूरी तरह जागृत होती है। आज से शुरू करो, रोज कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बैठो, सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ सांसों पर ध्यान दो, अपने मन के विचारों को बहने दो, मत लड़ो उनसे। धीरे धीरे जब विचार शांत होंगे, तब अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। महसूस करो कि तुमने उसे पा लिया है, उसे पूरी तरह जियो जैसे वो अभी तुम्हारे सामने है। फिर उन विचारों को स्तरित करना शुरू करो। क्या वो तुम्हारे मन से उठे हैं या किसी और के बनाए हुए हैं? क्या वो डर है या तुम्हारा असली इरादा? जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारी सोच में ऐसी स्पष्टता आएगी जो तुम्हें रुकने नहीं देगी। समय आ गया है, मत रुकना। तुम्हारा महान लक्ष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और उस तक पहुंचने के लिए रास्ता सिर्फ तुम्हारे भीतर से होकर जाता है। ध्यान और स्तरित सोच, ये 2 हथियार हैं। इन्हें रोज इस्तेमाल करो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार। फिर देखना, तुम्हारे भीतर वो आग जल उठेगी जो दुनिया को भी बदल सकती है। तो अब जब तुमने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया है, अब अगला कदम है हर दिन एक छोटा एक्शन लेना। ध्यान और स्तरित सोच तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले पूरा रास्ता दिखे तब कदम बढ़ाएं, लेकिन सच ये है कि रास्ता हर कदम के साथ बनता है। जब तुम्हारी सोच साफ हो जाती है तो तुम समझते हो कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता, जो समय है वही सबसे परफेक्ट है। हर दिन बस एक सवाल अपने आप से पूछो,
आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकता हूं, चाहे वो एक छोटा सा स्टेप क्यों ना हो सकता है किसी से एक जरूरी कॉल करना हो, कोई नई चीज सीखनी हो, या खुद को थोड़ी और डिसिप्लिन में लाना हो। तुम्हारे हर छोटे स्टेप का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। वो छोटे कदम मिलकर एक दिन उस बड़े लक्ष्य का रूप लेते हैं जिसका सपना तुमने अपनी आंखों में पाला है। पर बीच में बाधाएं आएंगी। लोग भी कहेंगे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, स्विंग क्यों खुद को इतना परेशान कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा खुद का मन भी कभी कभी बहकाएगा, कहेगा आज छोड़ दे, आराम कर, बाद में देख लेंगे। यहीं पर तुम्हारी परीक्षा है, यहीं पर ध्यान तुम्हारी ढाल बनता है। क्योंकि जब तुम रोज खुद से जुड़ते हो तो ये बाहरी आवाजें तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम जानते हो तुम्हारी दिशा क्या है। तुम्हें पता है कि ये जो थकान है ये अस्थाई है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य स्थायी है। और एक बात मैं तुम्हें साफ बता दूं, महान लक्ष्य सिर्फ इसलिए महान नहीं होते क्योंकि वो बड़े दिखते हैं। वो इसलिए महान होते हैं क्योंकि उन्हें पाने की यात्रा तुम्हें अंदर से बड़ा बनाती है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी स्पष्टता, ये सब उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मजबूत होते हैं। अब सोचो, अगर तुमने आज ध्यान नहीं किया, अगर तुमने अपनी सोच के स्तर को नहीं समझा, तो फिर वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें तुम्हें घसीट कर वहीं ले जाएंगी जहां तुम हमेशा रहे हो। लेकिन तुम तो वहां नहीं रुकना चाहते ना, तुम तो ऊंचा उड़ना चाहते हो। तो फिर खुद से ये वादा करो कि चाहे कितनी भी भाग दौड़ हो, कितनी भी चुनौतियां आई, दिन के कुछ पल अपने लिए निकालोगे। उन पलों में सिर्फ तुम हो, तुम्हारी सांसें हैं और तुम्हारा लक्ष्य है। वो पल तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम क्यों शुरू हुए थे। वो पल तुम्हारी चेतना को वो धार देंगे जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगी। आज से हर दिन ये अभ्यास करो, ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करो, फिर गहराई में उतरकर सोचो, हर विचार को परखो। क्या ये विचार तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर कर रहा है? क्या ये तुम्हें रोक रहा है या आगे बढ़ा रहा है? फिर तय करो किसे अपनाना है, किसे छोड़ना है। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी सोच एक ऐसे स्तर पर पहुंच रही है जहां डर, शंका, आलस सब पीछे छूट जाते हैं और रह जाती है सिर्फ स्पष्टता, साहस और वो जलती हुई आग जो तुम्हें तुम्हारे महान लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो अब जब तुमने अपने मन को शांत करना शुरू कर दिया है, अपने विचारों की परतों को समझना शुरू कर दिया है, तो एक और बहुत ही अहम बात है जिसे जानना जरूरी है। हर महान लक्ष्य के पीछे एक क्यों छुपा होता है। तुम्हारा क्यों जितना गहरा, जितना स्पष्ट होगा, तुम्हारी ऊर्जा उतनी ही अडिग रहेगी। सोचो, जब तुम्हारा मन थक जाए, जब हालात तुम्हारे खिलाफ लगने लगे, उस समय तुम्हारा क्यों ही तुम्हें उठाएगा। लोग अक्सर सिर्फ क्या पर ध्यान देते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे नाम कमाना है। लेकिन जो असली ताकत देता है वो है क्यों। क्यों तुम्हें ये लक्ष्य चाहिए? क्या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, या इसीलिए कि तुम्हें खुद के अंदर की उस शक्ति का अनुभव करना है जिसे अब तक तुमने पहचाना नहीं? ध्यान और स्तरित सोच के जरिए तुम जब अपने इस क्यों से जुड़ते हो तो तुम्हारे भीतर ऐसा संकल्प पैदा होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब मैं तुमसे चाहता हूं, जब भी ध्यान में बैठो, अपने उस क्यों को अपने सामने रखो, उसकी गहराई में उतर जाओ, अपने मन में वो तस्वीर बनाओ। तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो। महसूस करो वो कैसा एहसास है, लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे चेहरे पर कैसी शांति, कैसी जीत की चमक है। और फिर उसी ऊर्जा के साथ अपनी आंखें खोलो और दिन की शुरुआत करो। हर दिन यही प्रक्रिया दोहराओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा फोकस और मजबूत हो गया है। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम अपनी धुन में हो। याद रखो, ध्यान तुम्हें सिर्फ शांति देने का साधन नहीं है, ये तुम्हें फोकस की तलवार भी देता है। और स्तरित सोच तुम्हें भ्रम से बाहर निकालती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं साफ करती है। इसलिए जब तुम दिन खत्म करोगे तो खुद से सवाल करना, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या सीखा? क्या मेरा ध्यान भटका या मैं केंद्रित रहा?
क्या मेरे कदम उस दिशा में बढ़े जहां मैं जाना चाहता हूं? ये खुद से पूछे गए सवाल ही तुम्हारे भीतर की आग को हर दिन और तेज करेंगे। सुनो, हर महान इंसान की शुरुआत किसी साधारण जगह से हुई है। फर्क बस इतना था, उन्होंने अपने मन की गहराई को समझा, उस पर काम किया और कभी रुकने नहीं दिया। आज तुम्हारे सामने भी वही विकल्प है। या तो तुम बाहरी शोर में उलझे रहो, या अपने भीतर उतरकर अपने लक्ष्य की ओर एक संकल्प के साथ हर दिन बढ़ते रहो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जहां सिर्फ गिने चुने लोग पहुंचते हैं? अगर हां, तो आज से, अभी से हर दिन अपने भीतर उतरना मत छोड़ो। ध्यान, सोच की परतें, अपने लक्ष्य का स्पष्ट क्यों, यही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। अब वक्त है उन्हें इस्तेमाल करने का। तो अब जब तुम अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करने लगे हो, अपने क्यों को पहचानने लगे हो, अब समय है खुद से एक और बड़ा वादा करने का। वादा कंसिस्टेंसी का। क्योंकि ध्यान, स्तरित सोच, अपने लक्ष्य की स्पष्टता, ये सब तभी अपना असली रंग दिखाते हैं जब तुम लगातार इनका अभ्यास करते हो। कोई भी परिणाम, कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता। ये हर दिन के छोटे छोटे अभ्यासों का, छोटे निर्णयों का नतीजा है। आज के शोरगुल वाले समय में सबसे मुश्किल काम है खुद के साथ समय बिताना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हैं। फोन, सोशल मीडिया, बाहर की दुनिया, हर कोई तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। लेकिन जो इंसान इन डिस्ट्रैक्शंस को संभालना सीख लेता है, वो ही अपने जीवन को भी संभाल लेता है। तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। फर्क बस इतना है कि क्या तुम हर दिन बिना रुके, बिना बहाने के उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हो। यहां मैं तुम्हें एक आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास देना चाहता हूं। रोज रात को सोने से पहले अपने दिन को रिवाइंड करो। पूरे दिन में तुमने कहां कहां अपने लक्ष्य के लिए काम किया, कहां तुम अपने पुराने पैटर्न में फिसले, कहां तुमने अपने मन को बहकने दिया और कहां तुम्हारी सोच स्पष्ट रही। ये रात का 5 मिनट का रिव्यू तुम्हें हर दिन खुद में सुधार करने का मौका देगा, और यही सुधार हफ्तों और महीनों में तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुमने अपने लिए सोचा है। देखो, तुम्हारे लक्ष्य बाहर की दुनिया में नहीं, वो तुम्हारे सोचने के तरीके में छुपा है। तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारे अंदर की मानसिक स्थिति का आईना है। अगर भीतर स्पष्टता है, धैर्य है, जुनून है, तो बाहर की दुनिया भी उसी हिसाब से खुद को ढाल लेगी। लेकिन अगर भीतर भ्रम है, डर है, आलस है, तो बाहर भी ठहराव ही मिलेगा। इसलिए असली युद्ध तुम्हें बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ना है। और ध्यान, स्तरित सोच, निरंतर आत्मविश्लेषण, ये 3 चीजें तुम्हें हर बार जीत दिलाएंगी। तुम्हें सिर्फ ये तय करना है कि क्या तुम खुद के साथ ईमानदार रह सकते हो। क्या तुम हर दिन उस डिस्कम्फर्ट को गले लगाने के लिए तैयार हो जो बदलाव लाने के लिए जरूरी है। क्योंकि सच तो ये है, ग्रोथ आराम से नहीं आती। ग्रोथ आती है तब जब तुम हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार होते हो। और तुम्हारे भीतर वो क्षमता है, तुम्हारे भीतर वो हिम्मत है, पर उसे बाहर निकालने के लिए तुम्हें हर दिन अपने आप से मिलना पड़ेगा। तो अब अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लो कि जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहेंगे, तुम अपने लक्ष्य पर लेजर फोकस रखोगे। जब बाकी लोग सिर्फ सोचते रहेंगे, तुम कदम बढ़ाओगे। जब बाकी लोग बहाने बनाएंगे, तुम अपने आप से जवाब मांगोगे। याद रखो, तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, और तुम्हारा सपना इंतजार कर रहा है बस तुम्हारे लगातार प्रयास का। अब एक बात और सुनो, तुम्हारे भीतर की असली शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम खुद को 100% जिम्मेदार मानोगे। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे निर्णय, ये किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं। दुनिया में बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, कभी हालात को, कभी दूसरों को। पर जो लोग वाकई महान बनते हैं, वो समझ जाते हैं कि असली नियंत्रण उनके खुद के हाथ में है। ध्यान तुम्हें यही सिखाता है, जिम्मेदारी लेना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम अपने मन के सारे विचारों को एक एक कर देखते हो।
कोई बहाना बना रहा है, कोई डर दिखा रहा है, कोई पुरानी असफलताओं की याद दिला रहा है। लेकिन ध्यान में बैठकर तुम ये देख पाते हो कि ये सब बस सोच की परतें हैं, हकीकत नहीं। हकीकत सिर्फ एक है, तुम्हारे पास आज का ये पल है, और इस पल में तुम क्या कर रहे हो यही तुम्हारा कल तय करेगा। अब ध्यान देना, यहां से असली गेम शुरू होता है। तुम जितनी बार अपने आप को बहाने बनाने से रोकते हो, जितनी बार आलस आने पर भी काम करते हो, जितनी बार अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम हर बार खुद के पुराने संस्करण को पीछे छोड़ते हो। और हर बार जब तुम खुद से ये लड़ाई जीतते हो, तुम्हारी सोच में एक नई परत खुलती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे ही बनाए हुए दायरे थे, और अब वो दायरे टूट रहे हैं। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है, वो ऊर्जा जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। समझो, बाहरी दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक तुम्हारी अंदर की दुनिया मजबूत है। तुम जितना भीतर से शांत, स्पष्ट और केंद्रित रहोगे, तुम्हारी बाहरी दुनिया उतनी ही तुम्हारे हिसाब से बदलेगी। अब सोचो, अगर तुम अगले 30 दिन तक हर सुबह ध्यान में बैठो, हर दिन अपने विचारों की परतों को पहचानो, हर रात खुद से सवाल करो, तो तुम्हारी सोच कितनी बदल जाएगी, तुम्हारी क्लैरिटी कितनी तेज हो जाएगी, तुम्हारा फोकस ऐसा नुकीला हो जाएगा कि कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है, तब तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें अब तक असंभव लगता था। यही असली मास्टरी है, सेल्फ मास्टरी। दुनिया पर राज करने से पहले अपने मन पर राज करना। तो अब जब तुमने अपने भीतर की ताकत को महसूस कर लिया है, जब तुमने अपने विचारों की परतों को एक एक कर देखा है, अब समय है अपने आप से आखिरी और सबसे बड़ा वादा करने का। वादा कि अब कोई पीछे मुड़ना नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे भीतर क्या क्या संभावनाएं हैं। तुम्हें समझ आ चुका है कि ध्यान तुम्हारा शस्त्र है, स्तरित सोच तुम्हारी ढाल है, और आत्मविश्लेषण तुम्हारा मार्गदर्शक। अब जो भी करना है, अब जो भी बनना है, सब तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें तब तक रोक नहीं सकती जब तक तुम्हारा संकल्प अडिग है। तुम वो इंसान बन सकते हो जो अपने सपनों को सिर्फ सोचता नहीं, उन्हें जीता है, जो मुश्किलों से घबराता नहीं, उन्हें पार करता है, जो हालात का गुलाम नहीं बल्कि अपने हालात खुद गढ़ता है। लेकिन ये सब तब होगा जब तुम हर दिन अपने आप से जुड़े रहोगे, जब तुम ध्यान में बैठकर अपने मन के हर विचार का निरीक्षण करोगे, जब तुम हर परत को पहचान कर अपने भीतर के डर, भ्रम, आलस्य को काट फेंकोगे, और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ोगे। याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। कोई एक दिन में महान नहीं बनता, लेकिन हर दिन खुद को बेहतर बनाने वाला इंसान एक दिन वो बन जाता है जिसे दुनिया सलाम करती है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उन लोगों में रहोगे जो सिर्फ सपने देखते हैं, या उन लोगों में जो अपने सपनों को सच करते हैं? तुम्हारे भीतर सब कुछ मौजूद है। तुम्हारे पास ये जीवन है, ये समय है, ये चेतना है। अब इसे जागरूक होकर पूरे संकल्प के साथ जीने का वक्त है। तो चलो आज से ही शुरुआत करो।